Hello friends, in this video I am going to teach you articles. We will discuss this topic in details. So first of all I want to share definition of article with you. So without wasting our time, let us start. The definition of article. An article a and the आर्टिकल कौन से हैं फ्रेंड्स ए एंड द इज़ अ डिटर्मिनर ये डिटर्मिनर होते हैं एज अ डिटर्मिनर इट सिग्नल्स द कमिंग ऑफ अ नाउन आफ्टर इट डिटर्मिनर के तौर पे ये बताते हैं कि हमारे इनके पीछे कौन सा नाउन आने वाला है फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सेंटेंसेस दिस इज़ अ बुक हेयर ए इज़ अ आर्टिकल एंड बुक इज़ अ नाउन दिस इज़ मिल्क नॉट दिस इज़ आ मिल्क दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ मिल्क यहाँ पे हमें आ लगाने की नीड नहीं है दिस इज़ एन एग दिस नॉट दिस इज़ आ एग यहाँ पे एन आएगा ए नहीं आएगा आर्टिकल आर यूज्ड विद नाउन्स आर्टिकल को हम विद नाउन्स फ्रेंड्स ये बात ध्यान देने वाली है आर्टिकल को हम विद नाउन भी यूज़ करते हैं बट नॉट ऑल नाउन्स आर यूज्ड विद आर्टिकल सारे नाउन्स भी ऐसे नहीं होते जिसको हम आर्टिकल के साथ ही यूज़ करते हैं सो इट इज़ नेसेसरी टू नो विच नाउन रिक्वायर एन आर्टिकल हमें जानना ये ज़रूरी है कि किस नाउन में आर्टिकल लगेगा एंड विच डज नॉट और किस में नहीं लगेगा सेकेंड पॉइंट क्या आपको रिमेंबर रखना है विच आर्टिकल यूज टू यूज़ व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करें जब हमें नीड है बिकॉज हमारे पास कौन कौन से हैं ए एन और द तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से यूज़ करें आपको ये जानना ही ज़रूरी है सो काइंड्स ऑफ आर्टिकल देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल फर्स्ट इज़ अ डेफिनेट डेफिनेट में क्या आता है आपका ए और एन सेकेंड इज़ अ फर्स्ट इज़ अ इंडेफिनेट दैट इज़ ए और एन सेकंड इज़ अ डेफिनेट इसमें क्या आ जाता है आपका द दैट मीन्स आपके तीन जो आर्टिकल हैं ए एन वो किस में आते हैं इंडेफिनेट में द किस में आ जाता है आपका डेफिनेट में सो लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल आर्टिकल्स एंड नंबर सिस्टम आर्टिकल के साथ नंबर सिस्टम कैसे रेलिवेंट है द यूज़ ऑफ आर्टिकल इज़ लिंक टू द नंबर सिस्टम यूज़ है जो आर्टिकल का वो लिंक किया गया है किसके साथ नंबर सिस्टम के साथ ऑफ नाउन नैन इज़ यूज विद द प्लूरल नाउन हम इसमें कैसे यूज़ करेंगे दिस इज़ अ पेन हम ये नहीं कहते आ पेन्स बिकॉज पेन क्या है ये पेन क्या है सिंगलर तो सिंगलर के हम क्या यूज़ कर रहे हैं अ दिस इज़ एन एप्पल एप्पल इज़ ऑल्सो अ सिंगलर नॉट एन एप्पल्स हम यहाँ पे एन एप्पल्स क्यों नहीं कह रहे हैं क्योंकि एप्पल क्या है सिंगलर है ये सिंगलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं एन तो ये तो क्लियर हो गया कि सभी सिंगलर के साथ हम क्या लगाएंगे ए और एन का यूज़ करेंगे बट ये क्लियर नहीं है कि ए कहाँ पे लगेगा और एन कहाँ पे लगेगा सो लेट अस डिस्कस Article and gender system. In a few languages, the forms of the article and adjective are determined by the gender of a noun. हम इसमें क्या करते हैं उसके noun के gender पे based होती है बहुत सारी language में article की formation. But in English, this is not. English में ऐसा नहीं है. The same form is used for all the gender. हम same form को use कर रहे हैं किसके लिए all the gender के लिए सभी genders के लिए. For example, he is an actor. वह एक actor है. She is एन एक्ट्रेस यहाँ पे भी हमने एन लगाया और यहाँ पे भी क्या लगाया एन लगाया दैट मीन्स आर्टिकल जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से थे फ्रेंड्स इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल पोजिशन ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ये कहाँ कहाँ पे प्लेस होते हैं सी द फर्स्ट रूल A or an is an article and therefore belongs to the class of a determiners. ये आपके आर्टिकल हैं और डिटर्मिनर की क्लास पे बिलोंग करते हैं बीइंग अ डिटर्मिनर इट्स पोजीशन इज़ बिफोर एन एडजेक्टिव इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है एडजेक्टिव के पहले तो इस एग्जांपल में देखिए आ इज़ अ आर्टिकल गुड क्या है आपका एडजेक्टिव जो किसी की विशेषता बताता है गुड बुक मीन्स की अच्छी किताब उसकी विशेषता है एन इज़ अ आर्टिकल इंटेलिजेंट गर्ल इंटेलिजेंट क्या है लड़की की क्या है विशेषता है इंटेलिजेंट इज़ अ एडजेक्टिव और एन इज़ अ आर्टिकल नेक्स्ट ए और एन इज़ प्लेस्ड आफ्टर प्री डिटर्मिनर्स लाइक मैनी मच जो भी ये चार वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के आगे 5 वर्ड्स इन वर्ड्स के आगे हम क्या लगाते हैं आर्टिकल लगाते हैं लाइक यहाँ पे देखिए वट के बाद हमने क्या लगाया आ मैनी के बाद हमने क्या लगाया आ
तो these were the first and second rule. Now come on the rule number 3. ए और एन इज़ प्लेस्ड आफ्टर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही क्या लगते हैं, ए और एन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी फाइन, दिस वन इज एडजेक्टिव, आ इज अ आर्टिकल. टू observed, this one is adjective and a is a article. Next, यूजेज ऑन द बेसिस ऑफ साउंड. अब हमें इतना तो क्लियर हो गया ए और एन हम कहाँ पे लगा रहे हैं. अब हम साउंड के बेस पे इसके मैं आपको यूज़ बताती हूँ. देखो कई बार क्या होता है, हम मानते हैं कि वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे पास वोवल हैं. लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये वोवल हैं, लेकिन कई बार इनकी साउंड की बेस पे आर्टिकल का यूज़ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. सो लेट अस डिस्कस. अ चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल साउंड. हम इसकी इनिशियल वर्ड की, किसकी इनिशियल साउंड ऑफ अ वर्ड, हम वर्ड की इनिशियल साउंड को देख के आर्टिकल यूज़ करते हैं. इट इफ़ द वर्ड बिगन विद द कॉन्सोनेंट साउंड, अगर हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, यूज़ ए, तो हम ए यूज़ करते हैं. इफ़ द वर्ड बिगन विद द वॉवल साउंड, अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं. फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना कि ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वॉवल्स बट दीज ऑल आर नॉट द वॉवल साउंड. नोट दैट द कॉन्सेंटेंट वॉवल रेफर्स टू द साउंड नॉट टू बी अ लेटर. जो भी मैंने आपको बताया ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी वॉवल साउंड नहीं है, दीज आर जस्ट वॉवल्स. आर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट के लेटर हैं, नॉट साउंड, ये साउंड नहीं है. आ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, फर्स्ट रूल, आ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड. आ इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. जो वर्ड आपकी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होती है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ कैट, अ डॉग, अ फैन, ये सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. बट ये देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से है, तो ये वोवल, लेकिन बोलने पे किसकी आवाज़ आ रही है, वाई डबल ओ, यूनी. यूरोपियन, यू, किसकी आवाज़ आ रही है बोलने से, वाई डबल ओ, यूरोपियन. तो इसमें भी क्या लगेगा, एन, और यूनिवर्सिटी में भी क्या, सॉरी इसमें क्या लगेगा, ए, और यूनिवर्सिटी में भी क्या लगेगा, ए, बिकॉज इसके बोलने पे आपकी ये वॉवल्स वर्ड्स की साउंड नहीं आ रही है. नेक्स्ट नोट, वर्ड बिगनिंग विद द यू और ई यू हैव एन इनिशियल वाई साउंड. जो भी आपके ये दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है, ई यू से यूरोपियन स्टार्ट है, तो इनकी इनिशियल साउंड क्या होती है, वाई होती है इनकी इनिशियल साउंड. सो दे टेक आ, इनके आगे ए लगता है. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, आ यूनिट, आ यूटेंसिल, आ यूनियन, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके आगे हम क्या लगा रहे हैं, जो यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ई यू से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हम इसके आगे क्या यूज़ कर रहे हैं, आ इन प्लेस ऑफ एन. ओ प्रोनाउंस लाइक डब्ल्यू, ओ को हम कई बार डब्ल्यू की जगह पे प्रोनाउंस कर लेते हैं, मतलब डब्ल्यू की तरह प्रोनाउंस होता है एज कॉन्सोनेंट साउंड. ये भी डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है. सो सच वर्ड्स टेक आ, जैसे वन आइड वैन, वन को जब आप बोलते हो तो किसकी आवाज़ आती है, डब्ल्यू की. वन डायर, वन रूपी, वन एक्ट, तो इनके आगे भी हम क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं इन प्लेस ऑफ एन. एन प्लस वॉवल साउंड, अगर हमारा एन आ रहा है और पीछे वॉवल साउंड आ रही है तो उसके लिए हम एन यूज़ करेंगे. कैसे, एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द वॉवल साउंड. जिसकी वॉवल साउंड से जो स्टार्ट होता है उसके आगे एन लगाएंगे. लाइक एन एप्पल, एग, इंक पोट, आर, ऑनर, ऑनर, एयर. तो ये जो है इसमें एन के साथ जो एच है हमारा इन वर्ड्स में क्या है, एच क्या है, साइलेंट है. वर्ड्स बिगनिंग विद द म्यूट एच, जो जिसमें एच हमारा साइलेंट है वो ये रहे वर्ड्स जिनमें हमारा एच साइलेंट होता है. तो देखिए हमने इसमें भी एन लगाया है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है. सारे वर्ड्स ही किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एच से. एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, फिर भी हम इसमें क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एन. नेक्स्ट होटल, हिस्टोरियल, ये सारे वर्ड्स हैं जो हमारा है क्या है, ये कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन इनमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ए का यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, बिकॉज इनमें एच हमारा क्या है, साइलेंट नहीं है. नेक्स्ट, एन प्लस एक्रोनियम्स एब्रीवेशन. एब्रीवेशन के आगे हम एन का यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ पे, एन इज़ यूज्ड बिफोर एक्रोनियम्स और एब्रीवेशन बिगनिंग विद द, जो इन वर्ड से स्टार्ट होती हैं लेटर से, एफ, एच, आई, एम, ये जिनसे भी ये एब्रीवेशन स्टार्ट होती हैं इनके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं. फॉर एग्जांपल देखो फ्रेंड्स, एफ़ की साउंड क्या होती है, ई एफ, एफ बोल, एफ ई एफ की साउंड निकलती है. एच पे एच ई की साउंड आती है.
एल पे ई की साउंड आती है एल, एम पे एम, ई की साउंड आती है एन, एन ई की साउंड आती है आर, आर पे किसकी साउंड आती है ए की साउंड आती है, एस ई की साउंड आती है, एक्स ई की साउंड आती है। तो ये सारे जो जैसे एफ, एन एफ बी आई, एन एच एम टी, एन एल एल बी, एन एम पी, एन एन सी सी, इनमें सब में क्या है, वैसे तो ये सारे क्या हैं हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं लाइक एच एल एम, ये सभी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे बिकॉज ऑफ द एब्रीवेशन, क्योंकि ये हमारी क्या है एब्रीवेशंस हैं जिनकी साउंड क्या है ये है। नेक्स्ट चलिए, एन प्लस नंबर, एन का नंबर के साथ क्या यूज़ है, एन इज़ यूज बिफोर अ नंबर बिगनिंग विद द वोवल साउंड। एन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो नंबर आपके वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, लाइक 18, 18, 80, किससे साउंड हो रहे हैं, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। 5, 5 का मैंने आपको बोलने की वो टोन बताई थी अभी, 5 कैसे बोला जाता है, तो इनमें भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। नेक्स्ट, एम एस इज़ अ एब्रीवेशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एम एस यूज़ करते हैं, जिसके आगे एम, जब भी आप एम बोलोगे कैसे बोलते हो, ऐसे, तो इनके आगे भी क्या आएगा, एन और एन। नेक्स्ट, एक्समास इज़ अ एब्रीवेशन फॉर द क्रिसमस। क्रिसमस के लिए हम क्या वर्ड यूज़, एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, एक्समास, बट इट इज़ यूजली प्रोनाउंस्ड एज द क्रिसमस। इसको हम क्रिसमस ही बोलते हैं और एक्समास बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ए, नॉट एन, नहीं एन नहीं लगेगा। ए और एन एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। द चॉइस ऑफ द एलन डजेंट ऑलवेज डिपेंड ऑन द इनिशियल साउंड। हमारी हमेशा इनिशियल साउंड के ऊपर डिपेंड नहीं होता, द हेड नाउन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, फॉलोड बाय द इमीजिएटली। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी एन ओनेस्ट मैन, एन एच ई साइलेंट देयर, एन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली जो एक्स वर्ड है इसकी साउंड आती है तो क्या आएगा, एन difficult problem. So you can see this one example. Next is, friends, there are some missing rules. I will explain you in detail. I am starting from 6. This is a rule of definite article, that is the 1 to 5 rule. I will discuss in detail but later. The is used before the noun whose identity in कॉमन नॉलेज और कैन बी ईजीली इन्फर्ड, जिसकी आइडेंटिटी हम ईजीली इन्फर्ड कर सकते हैं। इन दिस कंस्ट्रक्शन डिनोट द पर्सन टाइटल, इसमें हम पर्सन का टाइटल डिनोट करते हैं, उसका रैंक डिनोट करते हैं, उसका प्रोफेशन डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो इनका प्रोफेशन क्या है, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, प्रॉफिट, पोस्टमैन, प्राइम मिनिस्टर, किंग, बार, प्रेस मीडिया। आप इनके प्रोफेशन को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हो। द इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन, ये सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यूज़ होता है। इट कैन बी ईजिली इन्फर्ड फ्रॉम द सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल द पुलिस स्टेशन, द स्टेशन, द पोस्ट ऑफिस, द रेडियो। मीन जो इनको नेम एक बार एलोकेट कर दिए गए हैं, इन नेम को आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट कम ऑन द बी एग्जाम्पल, द यूज़ ऑफ बिफोर टेलीविज़न इज़ ऑप्शनल। टेलीविज़न के पहले यूज़ है जो इसका ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस वन एग्जाम्पल, द यूज़ ऑफ बिफोर कॉमन नाउन डिनोटिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करने के लिए, लाइक वायलिन, पियानो, सितार, इनके लिए आप किसका यूज़ करोगे, दा का यूज़ करोगे। ड्रम, तबला, इनके लिए कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ करोगे आप, दा का यूज़ करोगे। नेक्स्ट come on next number rule, that is 9th. This is used before the is used before a noun denoting a unity of measure, a mean, every। every को आप आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, दा का यूज़ कर रहे हो, लाइक द गैलून, द लीटर, द डजन, आर और वीक। द इज़ यूज फॉर द बहुत काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप दा का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल वुमेन काउंटेबल है, बॉय काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो इनके साथ आप किसका यूज़ करोगे, दा का यूज़ करोगे। और रिलेटिव क्लॉज में आप दा का यूज़ करते हो, जैसे बुक, पेन, सुगर। द इज़ यूज बिफोर द नाउन प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ अ नाउन क्लोज। नाउन क्लोज के पहले जो भी आपके दा लगते हैं उनके लिए यूज़ करते हो। द इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करोगे, लाइक दिस इज़ अ मैन, दिस इज सिंगुलर, एंड डांसर इज ऑल्सो अ सिंगुलर,
तो आप मंकी इज ऑल्सो सिंगुलर, मंकी के साथ आप क्या लगा रही हो द, डांसर के साथ आप क्या लगा रही हो द। द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का जो आप एडजेक्टिव होता है, लाइक ये थर्ड डिग्री है बेस्ट, यहाँ पे थर्ड डिग्री है वाइसेस्ट, तो इनके आगे भी क्या आपका यूज़ होता है द, दैट इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले यूज़ करते हो इन द कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में फॉर एग्जाम्पल द टॉलेस्ट, दिस इज अ एडजेक्टिव एंड दिस वन इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव। द इज यूज बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स ओनली। ओनली के पहले भी आप क्या वर्ड यूज़ करते हो द। ओनली वर्ड जहाँ पे भी होगा उसके आगे भी आप क्या यूज़ करोगे द। नेक्स्ट, द इज़ यूज बिफोर द। फ्यू और लिटल जो वर्ड होते हैं इनके आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं द। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस वन एग्जाम्पल्स। द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द रेंज। कोई भी रेंज ऑफ द माउंटेन हिल का नेम है उनके आगे आप क्या लगाओगे, जैसे हिमालय, अल्प, ये सब के आगे क्या लगाओगे आप द। द इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द आइलैंड। जो आइलैंड के ग्रुप होते हैं उनके आगे भी आप क्या लगाते हो द लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी these are the name of island, these and these one also। द इज यूज विद द नेम ऑफ रिवर। कोई भी नदी का नेम है उसके आगे आप, जैसे गंगा, इंदुस, ब्यास, कोई भी नदी का नेम है उसके आगे भी आप क्या लगा रहे हो द का यूज़ करते हो। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द कंट्रीज। कोई भी कंट्री के या स्टेट के नेम से पहले भी आप द लगाओगे, जैसे यूके, द यूएसए, पंजाब, है ना। द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ द होली ग्रेट बुक। कोई भी धार्मिक बुक है जैसे गीता है, बाइबल है, कुरान है, रामायण है, सबके आगे क्या लगेगा आपका द। द इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर का नेम है उसके आगे अभी हम क्या लगाएंगे द, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके सबके आगे द लगता है। द इज़ यूज बिफोर अ स्पेसिफाइंग एनिमी ऑफ द कार्डिनल डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन को बताने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके लिए द यूज़ करोगे। बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशंस। कोई भी इन्वेंशन जैसे टेलीफोन की इन्वेंशन है, व्हील की है, माइक्रोस्कोप की है, उनके सबके आगे क्या यूज़ करोगे द। द इज़ यूज बिफोर अ नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के आगे जैसे सन, मून, वर्ल्ड, यूनिवर्स, इनके सबके आगे क्या लगाओगे द। द इज़ यूज बिफोर दीज नाउन्स। कुछ नाउन्स हैं फ्रेंड्स जिनके लिए हम द का यूज़ करते हैं, वो नाउन्स हैं ये वाले नाउन सबके आगे द। सिनेमा, पिक्चर, थिएटर, ऑफिस, इन सबके आगे हम क्या लगाते हैं मोस्टली द, लाइक जू है, सिनेमा है। नेक्स्ट, द इज़ यूज बिफोर द पार्ट्स ऑफ वंस बॉडी एंड द आर्टिकल इन क्लोथ। किसी की बॉडी पार्ट से पहले, लाइक सोल्जर, सोल्जर से पहले हम क्या लगा रहे हैं ओन। आगे टाइल कलर के आगे पहले क्या लगा रहे हो आप द। यहाँ पे स्टोन के पहले हमने क्या लगा दिया द। ट्राउज़र के पहले हमने क्या लगा दिया द। नेक्स्ट, here are the 5 rules that I was telling you that I will explain later। a और an is used before a indefinite noun। a और an का यूज़ कहाँ पे होता है, indefinite पर noun के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको बताया a और an क्या है, indefinite article है ये। और so the singular countable noun mentioned for the words like a और an, this is a pen, this is a pencil, ये singular हैं और countable हैं। अब द का यूज़ कहाँ पे होता है, द इज़ यूज बिफोर द डेफिनेट नाउन। द कहाँ पे लगता है आपका, डेफिनेट नाउन के लिए यूज़ होता है। और द के कुछ रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको 1 to 6 रूल मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सॉरी 6 to रूल आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। 1 से रूल ये हैं आपके। फर्स्ट रूल आपको एक्सप्लेन हो चुके हैं। सेकंड देखिए, दिस इज़ ओल्ड प्लेस। ये कोई ओल्ड जगह के लिए, लाइक 500 ईयर्स पहले कोई जगह बनी है तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे द यूज़ करेंगे। द का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका ऑल एवरी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे द कैमल। कैमल क्या है, पूरी की पूरी ऊँट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। द लाइन, लाइन क्या है, पूरी की पूरी ऊँट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए। द इज़ यूज बिफोर एडजेक्टिव और पार्टिसिपल। द को हम एडजेक्टिव और पार्टिसिपल की जगह पे, जैसे रिच क्या है आपका एडजेक्टिव है, पुअर क्या है एडजेक्टिव है, डेड क्या है एडजेक्टिव है, उसके आगे हम क्या लगा रहे हैं द। जैसे आपके ये हैं पार्टिसिपल्स, आईएनजी फॉर्म, ड्राइंग, डाइंग, इंजर्ड, तो इनके आगे भी हम क्या लगाते हैं द का यूज़ करते हैं।
द इज़ यूज बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट क्वालिटी, जो आपकी क्वालिटी को बताते हैं उसके आगे हम दा लगाते हैं, जैसे वाइट, येलो और इविल, गुड, ब्यूटीफुल, ये क्वालिटी को बता रहे हैं। द इज़ यूज बिफोर अ नाउन कंसाइडिंग अ यूनिक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कोई भी नाउन यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है और सुपरलेटिव डिग्री में हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्राइड। ब्राइड मतलब जो ब्राइड वर्ड है सिंगलर एक चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, आप इसको किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। प्लेस, प्लेस को आप कहीं और नहीं यूज़ कर सकते हो। अथॉरिटी को नहीं यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, ऐसे वर्ड्स इनके साथ क्या यूज़ होगा, द, जो कि हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं, ए और एन। तो इस वीडियो को देख के आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि ए, एन और द का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।